तरक्की पजीर ममालिक के पास तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए वसाइल की कमी है। पायदार तरक्की के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना ज़रूरी है। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाया अमल तैयार करना होगा। अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतल्लिक मुबाहिसे से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इजलास में भी शरीक हुए। चीन का बेल्ट एंड रोड इकदाम और सी पैक पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत के हामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से साइड लाइन मुलाकात। पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। ईरानी सदर की सबसे पहले पड़ोस की पॉलिसी पाकिस्तान की हिकमत अमली से मुताबिकत रखती है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात भी शेड्यूल। भारत कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खिते में इस्तेहकाम आएगा। चीन पाकिस्तान का बड़ा तजारती शराकतदार है। चीन और अमरीका से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठा दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं। तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की जंग को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने क़याम के मकासद की अक्कासी बेहतर अंदाज में करना होगी। हम दुनिया में तनाज़ात के खात्मे और अमन के फ़रोग पर यकीन रखते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब। ईरानी सदर का कुरान पाक उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। मगरिबी दुनिया में आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई जाती है। कुरान मजीद में सब लोग बराबर हैं। कुरान मजीद इंसानियत की भलाई का दर्ज देता है। कुरान तमाम इंसानों के मुत्तहिद होने पर जोर देता है। कुरान में हर किस्म के तशद्दुद की मुखालफत की गई है। इब्राहिम रईसी का 78वें इजलास में इजहार ख्याल। अमेरिका चीन के साथ जिम्मेदाराना मुसाबकत का ख़्वाह है। तमाम मसाइल पर चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानियत के लिए खतरा। अहदाफ पर अमल दरामद के लिए तेजी लाना होगी। अमेरिका की शराकतदारियाँ किसी दूसरे मुल्क पर कब्जे के लिए नहीं है। यूक्रेन की जंग गैर कानूनी है। रूस यूक्रेन के मामले में तनहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर फंड तरामीम के खिलाफ दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। तैयारी न होने पर चीफ जस्टिस की वकील की सरजनिश। आप तैयारी करके नहीं आए। जज साहब केस बता रहे हैं, आप टोक रहे हैं। कुछ तो तमीज रखें। हमें आपके इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं। इधर उधर की बातें करनी है तो कर लें, फिर हम आपको जुर्माना करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस। चेयरमैन पीटीआई शेख रशीद की जानिब से अदालती प्रोडक्शन की 2 दरखास्तें दायर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब का करप्शन रेफरेंस। साबिक सूबाई वजीर समेत दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेश। नैब तरमीम के तहत अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। अदालत उस्मा के अहकामात पर अमल किया जाएगा। केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। गवाहान को बुलाते हैं और केस को चलाते हैं। जज के रिमार्क्स। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट की सियासी की बजाय आम शहरियों के मुकदमात को तरजीह। आइंदा 3 रोज क्रिमिनल और सिविल मुकदमात की समाअत होगी। 20 से 22 सितंबर तक की कॉज लिस्ट जारी। आइंदा 3 रोज के लिए 5 बेंचेस के रूबरू 225 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 केसेस सुनेगा। कौन कहां से आ रहा है, कैदी क्या कर रहा है, आवाम को इससे गर्ज नहीं। वो महंगाई से परेशान है। हमें इलेक्शन की तारीख भी नजर नहीं आ रही। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून से है। एक जमात प्रोपेगेंडे और किरदार कुशी के माहिर है। नवाज शरीफ वापस आए तो वेलकम करेंगे। उम्मीद है वो अपने केसेस का सामना करेंगे। हम भी तैयार हैं। कनेडियन वजीर आजम के इल्जाम के बाद भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। हमसाया मुल्क बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका। ये फाशिस्ट स्टेट है। कश्मीर समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है। आलमी बरादरी कब तक खामोश रहेगी? बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर आए। उनके खिलाफ साजिशें करने वाले अंजाम को पहुंचे। कहा गया नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं और उनकी सियासत खत्म हो गई। आसमान का निजाम हरकत में आता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। साजिशी अनासर जिल्लत समेट कर चले गए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का खिताब। अभी तो फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगा? पीपल्स पार्टी की शिकायत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़ें। पीपल्स पार्टी की जानिब से फवाद अहद और बोसाल का रिश्ता नून लीग से जोड़ना दुरुस्त नहीं। नून लीग का निगरान हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। हमारा मुतालबा है लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया जाए। विफाक में निगरान हुकूमत दरअसल नून लीग की है। विफाकी काबीना में नून लीग के कुछ लोग बैठे हैं। जरदारी नून लीग और नवाज शरीफ के साथ लड़ना नहीं चाहते। उन्हें मजीद 5 साल एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। जरदारी ने बिलावल के हाथ खोल दिए तो वापस 80 की दिहाई में चले जाएंगे। खुर्शीद शाह का रद्द अमल। हाफिज नईमुर रहमान का 6 अक्टूबर को कराची में धरने का ऐलान। 100 मकामात पर एहतजाज करेंगे। दायरा कार वसी किया जाएगा। जिनसे डॉलर बरामद हुए उनके नाम बताए जाएं। डॉलर की कीमत में कमी का असर पेट्रोल पर होना चाहिए। IMF टैक्स जमा करने का कहता है तो जागीरदारों पर टैक्स लगाए। अमीर जमात इस्लामी कराची की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रवा माली साल महंगाई 25%, शराय नमू 1.9% रहने की पेशगोई। बिजली की कीमतों में इजाफे, रुपए की कदर में कमी से गिरानी मजीद बढ़ने का खदशा। रवा माली साल के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तानी मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट। माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर में इस्लाहात, मुस्तहकम मुआशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर करार। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 80 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड। महंगाई के मारे अवाम को फिर बिजली का झटका लगाने की तैयारी। कीमतों में 1 रुपया 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। 27 सितंबर को समाअत होगी। इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली महंगी होने की सूरत में सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों गिरफ्तार, हजारों मुकदमे दर्ज। कनेक्शन मुनकता, डिटेक्शन बिल डाल दिए गए। नादहिंदा कमर्शियल सार्फिन के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 90 बिजली चोर गिरफ्तार। अहमदपुर, शर्किया, कसूर और दीगर कई शहरों से भी सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क, इटर्नल ब्रदरहुड 2 की बरोथा में इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान
काजाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज्बेकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस शरीक आर्मी चीफ को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जानिब से मश्क के बारे में ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शिनक्यारी का दौरा भी किया। पाक फौज की पेशा वराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जूनियर लीडर्स पाक आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये जवान रवायती और गैर रवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब।